सेल बायोलॉजी ये टॉपिक है, इसका PYQ देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस आए थे प्लस उनके सॉल्यूशंस। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम 2022 का देखेंगे तो 2 ही क्वेश्चंस थे। 21 में 3, लगातार 3 ही है यहाँ तक 18 तक। फिर 16 में 1 ही क्वेश्चन था सिंगल, और 11 में सबसे ज़्यादा बोलेंगे तो यहाँ पे 4 के आसपास क्वेश्चंस थे। ठीक, तो यहाँ पे एक पैटर्न पता चल जाता है कि ठीक है इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से। क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। रीसेंट का है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट ऑन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो कुछ नाम दिया हुआ है जैसे कि कार्निटिन, फैटी एसिड, एसाइल ट्रांसफेरेज, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम, सिट्रेट सिंथेटेज। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड वन। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ये जो पहला है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, तो ये लोकेटेड होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे। इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ मोनोअमाइंस, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह। और कार्निटिन, फैटी एसिड, एसाइल ट्रांसफेरेज की बात करी जाए तो ये एसोसिएटेड है विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे भी पाया जाता है, नॉट दी आउटर। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पे बोला था कि आउटर, तो ये इसका कीवर्ड था आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ये जैसे अगर बात करी जाए इसकी, ये बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम्स, तो ये लोकेटेड होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, आउटर पे नहीं। सिट्रेट सिंथेटेज की बात करी जाए तो ये की एंजाइम है क्रेब्स साइकिल में, और ये अगेन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सोमैटिक सेल ऑफ ओनियन इज 16। तो कितने DNA मॉलिक्यूल्स होंगे आर देयर इन अ रूट टिप सेल ऑफ ओनियन ड्यूरिंग मेटाफेज। तो अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी है तो क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे 2n होगा, डबल हो जाना चाहिए, मतलब 32। वही यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है कि सोमैटिक सेल ओनियन में जो होता है, तो यही मेटाफेज के दौरान, ये मेटाफेज, ड्यूरिंग मेटाफेज ईच क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, DNA रेप्लिकेट करेगा। ठीक, और बाकी क्यों नहीं होंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे अगर 8 की बात करी जाए, ठीक, तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 है तो हैविंग ओनली 8 DNA वुड इम्प्लाई दैट सेल हैज़ अंडरगॉन रिडक्शन, जो कि गलत हो जाएगा। अगला है 16, तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि डबल होता है। 64 है तो यहाँ पे 16 × 4 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो अगर हम थ्योरी वाइज जाएंगे तो वही करेक्ट आंसर आएगा। ठीक, अगला है बुके स्टेज देखने मिलता है कौन से स्टेज में। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आपने मैंने PDF दिया था आपको NCERT का, काफ़ी सारे PYQs। ठीक, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है, और यहाँ पे ये आ जाएगा, फर्स्ट वन ही सही है। बाकी जो स्टेजेस हैं इन पे इनके सीक्वेंस वगैरह काफ़ी पूछता है, और उनके फीचर्स, जैसे ये वही सब लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम बिगिन टू कंडेंस, बिकम विजिबल एज थिन थ्रेड्स, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो ऑप्शन हैं उनको देख लेते हैं। जैसे जाइगोटीन की बात करी जाए तो इस स्टेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम बिगिन टू पेयर सिनेप्सिस विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। NCERT ठीक से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप समझ रहे होगे। और वही लिखा है कि बट द बुके अरेंजमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसॉल्व। नेक्स्ट आता है पैकेटिन स्टेज। इसके दौरान सिनेप्सिस कंप्लीट हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर देखने मिलता है। क्रॉसिंग ओवर यानी कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में आता है। ये क्वेश्चन अपने आप में ही ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे बुके स्टेज नो लॉन्गर ऑब्जर्व्ड। डिप्लोटीन की बात करी जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, ये मैच द फॉलोइंग के तरीके से ही लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे ही लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके क्वेश्चन बनाते हैं। तो जैसे लेप्टोटीन है तो यहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंस होता है एंड अपीयर थ्रेड लाइक, जिसको बोलेंगे बुके स्टेज। जाइगोटीन की बात करी जाए तो होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर सिनेप्सिस बिगिंस। पैकेटीन, ये की फीचर्स हैं, सिनेप्सिस कंप्लीट होता है, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स। डिप्लोटीन की बात करी जाए तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होते हैं, और होमोलॉग्स सेपरेट स्लाइटली, यहाँ पे कियास्माटा देखने मिलता है। और डाइकाइनेसिस की बात करी जाए तो यहाँ पे ये टर्मिनलाइज हो जाता है। ये एक ट्रिक है, आपको ठीक लगे तो याद कर लेना। ये आपने
कभी ना कभी ख़रीदा होगा, देखा होगा किसी ने किसी दुकान पे ये पापड़, ठीक है। तो सीक्वेंस जो है ये ऑलरेडी PYQ है, पूछा जा चुका है। तो कोई निमोनिक ट्रिक बना के आप याद कर सकते थे। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो जैसे ये पर्सन 1 है, ये 2, कोई आप नाम रख सकते हो, ठीक। तो इसने इसको यही वाला पापड़ दिया था, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिज्जत पापड़ दिया, ठीक है। तो L फॉर लेप्टोटीन, Z फॉर जाइगोटीन, P फॉर ये पापड़ मतलब ये लास्ट में जो D है इससे आप डिप्लोटीन याद कर सकते थे, और ये पैकेटीन और ये दिया मतलब डाइकाइनेसिस, DIA यहाँ पे लिखा हुआ है। तो निमोनिक्स है, फ़नी है लेकिन अचानक से याद रहेगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। ये यहाँ पे बुके शॉप आपने देखा होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेड कलर अक्सर लोग एसोसिएट करते हैं इनसे, लवर्स, ठीक है। तो लवर्स बुके शॉप, इसका कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, ये बस ट्रिक के लिए था। तो L फॉर लेप्टोटीन, बुके मीन्स वही रखेंगे, इसका मतलब बुके स्टेज। तो अगर ये आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ये जो क्वेश्चन है, तो ये अगर इस ट्रिक को आपने पहले याद किया होता तो ये क्वेश्चन ईजिली, ये L फॉर ये और ये स्टेज, ठीक। आगे देखते हैं, ये यहाँ पे मैच कराने बोला है लिस्ट 1 लिस्ट 2। तो टाइट जंक्शन इससे रिलेटेड है, कौन किससे एसोसिएटेड है, तो ये सिनोनिमस यूज़ किया जाता है। और बेल्ट डेस्मोसोम की बात करी जाए तो ये जोनुला एडेरेसेंस की बात करी जाती है। नेक्स्ट है स्पॉट, तो स्पॉट डेस्मोसोम्स ये मैक्यूला एडेरेंस। गैप जंक्शन की बात करी जाए तो यहाँ पे थर्ड आएगा कम्युनिकेंस। तो ये सिनोनिमस है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, और इनके जो डेफिनेशन हो सकते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये फॉर्म्स अ सील बिटवीन एडजेसेंट सेल टू प्रिवेंट पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस। देखने का मिलता है, एक बार आप पढ़ सकते हो कि एपिथेलियल सेल्स वगैरह में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है कि ये क्या करता है कि प्रोवाइड करता है मैकेनिकल अटैचमेंट या सपोर्ट बोल सकते हैं बिटवीन एडजेसेंट सेल्स बाय लिंकिंग एक्टिन फिलामेंट्स। तो एक बार बस सिर्फ आप रीड कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम पूछे ना पूछे, पर एटलीस्ट अगर PYQ है तो थोड़ा सा पढ़ लेना। स्पॉट डेस्मोसोम्स की बात करी जाए तो ये जो है प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग एडहेशन बिटवीन सेल्स। उसके बाद गैप जंक्शन की बात करी जाए तो यहाँ पे अलाउड डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स थ्रू चैनल्स, ठीक। उसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे नॉट पूछा है, नॉट को सर्कल बना लेंगे। ये इनमें से कौन सा माइक्रोबॉडी नहीं है, तो पेरोक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, स्फेरोसोम, सेंट्रोसोम। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो सेंट्रोसोम है वो जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो पेरोक्सीसोम है ये इन्वॉल्व होता है इन द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड फैटी एसिड। माइक्रोबॉडीज़ क्या होते हैं, वो स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल में देखने मिलते हैं। और यहाँ पे ये भी दिया ग्लाइऑक्सीसोम के बारे में, ये स्पेशल पेरोक्सीसोम होता है जो कि प्लांट्स में देखने मिलता है और C2 साइकिल में इन्वॉल्व होता है। स्फेरोसोम की बात करी जाए तो ये इन्वॉल्व होता है लिपिड स्टोरेज में एंड सिंथेसिस में, प्राइमरीली इन प्लांट सेल। सेंट्रोसोम की बात करी जा रही है तो ये सेल ऑर्गेनेल है फाउंड इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स, ठीक। तो यहाँ पे पूछा था नॉट बताना है, तो यहाँ पे यही सबसे ऑड था, इसी को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा टॉक्सिक है टू माइटोटिक स्पिंडल, तो कॉल्चिसिन है, जिम्सा है, एसिटोकार्माइन है, या फिर, तो अगर आपने स्टेनिंग ठीक से पढ़ा होगा, स्टेन्स अलग अलग नाम होते हैं, तो यूपी में आई गेस आया था, लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके मैच कराने आते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो ये सब स्टेन है, यही बचता है पहला। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप जा सकते थे, तो पहला सही हो जाता। तो यहाँ पे कॉल्चिसिन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, जैसे ये केमिकल है जो इनिबिट करता है फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल बाय प्रिवेंटिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन इनटू माइक्रोट्यूब्यूल्स। उसके बाद यहाँ पे ये तीनों के बारे में कुछ डिटेल दिया हुआ है, जैसे ये स्टेनिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक, सेल को विजुलाइज करने में हेल्प मिलती है, ठीक। बाईवेलेंट क्रोमोसोम की बात करी जा रही है, क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड्स इन, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ये पैकेटिन स्टेज। बाकी यहाँ पे डिटेल वही सेम चीज़ लिखा हुआ है, तो रिपीट करने से कुछ है नहीं, ठीक।
यहाँ पे क्वेश्चन है कि नॉट ट्रू, नॉट को सर्कल बनाएंगे। द स्टेन यूज टू विजुलाइज द माइटोकॉन्ड्रिया इज जीनस ग्रीन बी। तो अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो ये पहला वाला सही है। माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड माइटोप्लास्ट, ये भी फैक्चुअल डेटा है, सही है। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर्स स्टार्च इन अ सेल, स्टार्च नहीं होगा, प्रोटीन होगा, प्रोटीन, इसीलिए थर्ड वाला इनकरेक्ट है। लाइसोसोम इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो ये सही है। तो यहाँ पे आई गेस ये होता है इसका एब्रीवेशन, है ना, गर्ल करके याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट पूछा था इसीलिए थर्ड वन, ये तीसरा सही है। वहीं यहाँ पे सबको एक्सप्लेन किया हुआ है, सेम चीज़ है। ये अगर फॉल्स है तो क्यों है, एल्यूरोप्लास्ट जो होता है स्टोर करता है प्रोटीन्स, नॉट स्टार्च, और जो अमाइलोप्लास्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टार्च स्टोरेज के लिए। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट जो है प्रेजेंट होता है। तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला, बैक्टीरियल फ्लैजिला, बेसल ग्रेनुल, सेंट्रियोल, करेक्ट आंसर आएगा पहला। और ये यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, जैसे कि 9+2 अरेंजमेंट रेफर करता है टू स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन यूकैरियोटिक फ्लैजिला, कंसिस्ट करता है 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स जो कि एक रिंग में अरेंज होते हैं अराउंड 2 सेंट्रल सिंगलेट। तो अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, किताब वगैरह में रहता है, गूगल पे भी मिल जाएगा, मैंने इंक्लूड नहीं किया गलती से, तो देख लेना आप। दिस स्ट्रक्चर इज क्रिटिकल फॉर द मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला, यूकैरियोटिक फ्लैजिला, ठीक है। बैक्टीरियल फ्लैजिला डू नॉट हैव 9+2 अरेंजमेंट्स, ये एक इनके पास तो इनका खुद का फ्लैजिलिन होता है, ये भी PYQ है। हमने देखा था, कोई एचटेट का ही पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट था, ठीक है, तो एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे वही दिया हुआ है कि इनके पास 9+ ये बेसल ग्रेन्यूल, सेंट्रियोल्स के पास ये अरेंजमेंट होता है, और ये ट्रिपलेट है। और ध्यान रहे कौन सा ट्रिपलेट है, कौन सा डबलेट है, इसका स्ट्रक्चर आप 2-3 बार देख के क्लियर कर लेना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी भारी भरकम सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन अगर आपने जो बेसिक्स NCERT होती हैं बिलो 10th, ध्यान से याद देखिए कि वहाँ से क्वेश्चन बनाया गया, जैसे सेल्स ऑब्टेन फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म वर होमोजेनाइज्ड एंड सेंट्रीफ्यूग्ड, अ टेस्ट इंडिकेटेड दैट द सेल कंटेन ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे बस यही पूछ रहा है कि कौन सा, इफ़ यू वर आस्क्ड टू फाइंड आउट एज क्विकली एज पॉसिबल वेदर द सेल्स वर फ्रॉम प्लांट या फिर एनिमल से, तो यू वुड एग्जामिन द सेंट्रीफ्यूग सैंपल फॉर द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, या फिर सेम चीज़ है कि प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल्स, या फिर आंसर इमीडिएटली दैट द सेल्स वर फ्रॉम एन एनिमल सोर्स, या फिर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आंसर वेदर इट्स फ्रॉम एनिमल और प्लांट। तो ध्यान रहे जहाँ कहीं ग्लाइकोजन की बात आती है, किसी छोटे क्लास के NCERT मैंने देखा था, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये एग्जैक्ट लाइन थी, एनिमल सोर्स, ठीक। तो यहाँ पे बस लंबे चौड़े वर्ड्स लिखे गए हैं, इतना वो नहीं है कि मतलब बहुत डिफिकल्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे, इसको एलिमिनेट कर सकते थे, बचा ये और ये, तो यहाँ पे एनिमल सोर्स के साथ जाना था, ठीक। बाकी यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ग्लाइकोजन प्राइमरी स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है एनिमल्स में, और प्लांट्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट मेनली इन द स्टार्च फॉर्म, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स क्रोमोसोम में एट मेटाफेज वो क्या हो जाता है, 1 इन माइटोसिस, 2 इन मेयोसिस, 2 इन माइटोसिस, 4 इन मेयोसिस, 4 इन बोथ माइटोसिस एंड मेयोसिस, 2 इन बोथ। तो करेक्ट आंसर आएगा 4th, 2 ही होता है दोनों में। वही यहाँ लिखा हुआ है कि मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आर इन देयर रेप्लिकेटेड स्टेज, तो ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स ज्वाइनेड सेंट्रोमियर्स, ठीक। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें तो इसमें कहा है कि करेक्ट बताना है, तो सबसे पहले करेक्ट को सर्कल बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ABCD करके दिया है, तो इसको रीड करेंगे। अ सिनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मेयोसिस, ये स्टेटमेंट सही है। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ मेयोसिस, यहाँ पर एनाफेज 2 होना चाहिए था, 1 नहीं, इसीलिए ये B इनकरेक्ट हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर कंप्लीटली इन द टीलोफेज ऑफ माइटोसिस, तो NCERT में डायग्राम दिया हुआ है, उसमें ये चीज़ मैंशनड है, तो इसीलिए ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। न्यूक्लियोलाई रीअपियर एट टेलोफेज 1 ऑफ, तो ये जो है, तो ACD करेक्ट होगा, B को एलिमिनेट करेंगे। ये A ओनली लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा, A और C लिखा है तो ये भी, इसलिए थर्ड वाला सही है। वही यहाँ लिखा हुआ है कि ये इनकरेक्ट है, तो क्यों है, क्योंकि ये सेंट्रोमियर डिवीजन ऑकर एनाफेज 2 स्टेज में, ठीक है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। राइबोसोम्स ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में
जो है वो किस टाइप का होता है, तो 60 80 70 30, तो 70 एस टाइप का होता है। राइबोसोम्स ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में 70 एस टाइप का होता है, जो सिमिलर होता है प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया वगैरह में। ये 70 एस राइबोसोम स्मॉलर होते हैं 80 एस राइबोसोम से। और 70 एस राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में जो देखने मिलता है, इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक, उसके बाद आगे हम देखेंगे जर्मिनेटिंग ऑयल सीड्स। इन जर्मिनेटिंग ऑयल सीड्स बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड टेक्स प्लेस इन, तो ओलियोसोम, ग्लाइकोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल, तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड वाला। ठीक, ग्लाइकोक्सिसोम ने पहले भी देखा था कि ये जो है स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम होता है प्लांट सेल्स में, पर्टिकुलरली सीड्स वगैरह में यहाँ पे दिया हुआ है, वेयर दे कन्वर्ट फैटी एसिड इनटू शुगर थ्रू C2 साइकिल। ठीक, दिस प्रोसेस हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ स्टोर्ड फैट इनटू एनर्जी। While mitochondria also perform beta oxidation, glycoxysome are specifically responsible to this process. तो इसीलिए ये सही होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है मल्टीपल TGT PGT एग्जाम्स में। इसी फैमिली को लेते हैं, साइपरेसी फैमिली को। तो नंबर ऑफ मियोटिक कई बार पॉलन ग्रेन्स करके दे देते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 सीड्स इन अ साइपरेसी फैमिली। तो यहाँ पे सबसे पहले मियोटिक पूछा है, तो मियोसिस देख लेते हैं। मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो रिड्यूस करता है क्रोमोसोम नंबर को बाय हाफ टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स, स्पर्म एंड एग सेल्स। प्लांट्स ऑफ साइपरेसी फैमिली की बात करी जाए तो यहाँ पे जितने भी सीड होंगे वो रिजल्ट होंगे फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग सेल, यानी फीमेल, एंड स्पर्म सेल मेल। तो दोनों ही हैप्लॉइड होने चाहिए। तो सिंगल सीड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 1 मियोटिक डिवीजन की जरूरत होगी टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड फीमेल गैमेट एंड 1 मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड मेल गैमेट, ये और ये। तो 100 सीड की बात करी जा रही है, तो हमें जो है 100 फीमेल गैमेट्स ईच रिक्वायरिंग 1 मियोटिक डिविजन्स। सेम है मेल गैमेट्स तो 1, तो 100 10 फॉर 100 सीड्स। टोटल नंबर अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ पे 100 + 100 यानी कि 200। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड वाला सही है। सेल थियरी की बात करी जा रही है यहाँ पे। एक सेल बायोलॉजी की बुक थी मेरे पास, तो उसमें फ्रंट पेज पे ही स्टार्टिंग में 1-2 पेज में बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम दिए हुए थे, कॉलम के तरीके से था, और साइड में उनका कंट्रीब्यूशन जैसे थियरी वगैरह है। तो मुझे लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है टेबल, तो उसका PDF अगर मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम पूछे गए, इवोल्यूशन बेस्ड साइंटिस्ट के नाम पूछे गए थे। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं, किनका किनका कौन कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन था। अभी आगे हम देखेंगे तो न्यूक्लियस का पूछा है, जैसे यहाँ पे सेल थियरी पूछा है प्रपोज्ड बाय, तो शील्ड एंड स्वान हम सब जानते हैं, तो यहाँ पे थर्ड वाला सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आ चुका है पहले से, इसको आप माइंड में रखना, इनमें से कौन से जूलॉजिस्ट थे, कौन से बॉटनिस्ट थे। तो ध्यान रहे ये जो है, तो ये जो है शील्डन जो थे वो एक बॉटनिस्ट थे, और ये जो थियोडोर स्वान थे ये जूलॉजिस्ट थे। आप याद कैसे कर सकते हो, जैसे लेट्स से ये एक एनिमल है, तो हम सब जानते हैं कि ये जो जू होता है वो एनिमल से ही रिलेटेड होता है, इनके नाम में ही है ये, और ये इससे रिलेटेड है। तो एक को आप याद करोगे, नेक्स्ट अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वही इन्होंने मिल के सेल थ्योरी दी थी, जहाँ पे इन्होंने कहा था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, सभी सेल्स अराइज होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक, और अगला क्वेश्चन है कि सेल में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। आपने देखा 2 साइंटिस्ट यहीं मिल गए, तो साइंटिस्ट और उनके डिस्कवरीज इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, तो करेक्ट आंसर आएगा न्यूक्लियस। ये आप छोटे क्लासेस में भी आपने ठीक से पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा। तो आगे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर नहीं, ये वॉल्टर फ्लेमिंग 1870s में, और उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि थ्रेड जैसा कोई स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो लेटर उन्होंने नाम दे दिया कि ये क्रोमोसोम है, इसको बोलेंगे। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो कार्ल बेंडा 1898 में इन्होंने कॉइन किया था टर्म माइटोकॉन्ड्रिया टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर कि सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। राइबोसोम की बात करी जाए तो यहाँ पे जॉर्ज पैलेट नाम है, 1950s में इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करके आइडेंटिफाई किया था राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म ऑन द RER प्लेइंग अ की रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो हम सब जानते हैं कि रफ प्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस। आपने देखा कि साइंटिस्ट का जो नाम है और उनके जो डिस्कवरीज हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उस बुक का वो वाला पार्ट, उसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक,
अगला देखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डिप्लॉयड सेल विद कॉल्चिसिन रिजल्ट्स इन सेल बिकम मोनोप्लॉयड, सेल बिकम ट्राईप्लॉयड या ट्रिप्लॉयड जो भी बोल सकते हैं, सेल बिकम टेट्रा। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 की बात हो रही है, नन ऑफ दी अबव। तो ट्रीटमेंट ऑफ डिप्लॉयड सेल, तो अगर हम डिप्लॉयड सेल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं कॉल्चिसिन के साथ तो क्या होगा। तो सबसे पहले कॉल्चिसिन क्या है ये हमने देखा, ये एक सब्सटेंस है जो इंटरफेयर करता है माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन में ड्यूरिंग सेल डिविजन, पर्टिकुलरली बाय प्रिवेंटिंग द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज। तो जब कॉल्चिसिन को अप्लाई किया जाएगा डिप्लॉयड सेल में जिसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, इट प्रिवेंट्स द क्रोमोसोम सेग्रीगेशन ड्यूरिंग माइटोसिस कॉजिंग द सेल टू डबल इट्स क्रोमोसोम नंबर, जिसकी वजह से सेल जो होगा वो टेट्राप्लॉयड हो जाएगा, यानी 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग डिप्लॉयड। तो ये था, तो यहाँ पे डबल हुआ तो बोल सकते हैं कि ये टेट्रा। दूसरे ऑप्शंस क्यों नहीं हो सकते हैं, वही यहाँ लिखा हुआ है। तो सेल बिकम मोनोप्लॉयड बोला था, तो मोनोप्लॉयड मीन्स कि हैविंग 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल्चिसिन जो है डज नॉट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर, इंस्टेड इट प्रिवेंट्स द क्रोमोसोम सेपरेशन लीडिंग टू डबलिंग द क्रोमोसोम नंबर, इसीलिए ये इनकरेक्ट होगा। ट्राई की अगर बात करें तो ट्राई, तो ट्रिप्लॉयड मीन्स हैविंग 3, ट्राई का मतलब ही 3 होता है, 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर डिप्लॉयड सेल 2n है, कॉल्चिसिन डज नॉट इंड्यूस अ शिफ्ट टू 3 सेट्स बट रादर टू 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे 4 होना चाहिए था, यहाँ पे 3 लिखा है, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। और ये आ भी जाता अगर आपके ऑप्शन में लिखा होता कि द ट्रिप्लॉयड स्टेट टिपिकली ऑकर्स ड्यू टू फर्टिलाइजेशन एरर, तो हम मान लेते कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ गई तो ठीक है, पर ऐसा लिखा नहीं है। उसके बाद नन दिया है तो नन ऑफ द अबव होगा नहीं, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नहीं प्रेजेंट है प्रोकैरियोट। तो नॉट को सबसे पहले सर्कल बनाएंगे, नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो राइबोसोम ऑफ ATS टाइप, तो हम सब जानते हैं कि ATS टाइप का जो राइबोसोम होता है वो हमको प्रोकैरियोट में देखने नहीं मिलता है, यूकैरियोट में देखने मिलता है। तो ये हो जाएगा सही, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट। उसके बाद क्रोमोसोम है, तो ये भी न्यूक्लियोलस, ये भी वहीं यहाँ लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम, इस पे मत जाना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स डू हैव अ क्रोमोसोम बट इट इज टिपिकली अ सिंगल सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ DNA जो न्यूक्लियोइड रीजन में लोकेटेड होता है, नॉट इन अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जैसे कि यूकैरियोट्स में होता है। तो ये कोई यूनिक नहीं है, और प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। तो न्यूक्लियोलस की बात करी जाए तो ये स्ट्रक्चर होता है दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सभी के सभी ऑप्शंस जो है वो, चाहे वो ATS राइबोसोम्स हो, चाहे न्यूक्लियोलस हो, चाहे मेम्ब्रेन बाउंड नेचर हो क्रोमोसोम्स का, ये सब के सब एब्सेंट होते हैं। प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट होंगे प्रोकैरियोट्स में। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं, इसीलिए 1 2 3 सब सही है, क्योंकि नॉट पूछा था, यानी कि इनकरेक्ट बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे सेल बायोलॉजी का जो PYQ एनालिसिस था वो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक। और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। कम्युनिटी पोस्ट आप देख लेना कैसे जाना है। जिनको दिक्कत आ रही है वो टेलीग्राम पे सिर्फ यही टाइप कर देंगे, exam@98, लोगो सेम रहेगा, ठीक है। और जिनको बाकी के प्रीवियस ईयर पेपर्स के सोल्यूशन को सर्च करने में दिक्कत आ रही थी उनके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया था जो सिर्फ और सिर्फ इसी पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड है। HTET PGT करके प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू।